नमस्कार दोस्तों। इस समय इस देश में यूसीसी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध भी जमकर किया जा रहा है। दुनिया में कौन ऐसा नागरिक होगा जो नहीं चाहेगा कि जिस देश में वो रहता है उस देश में रहने का उसे भी समान अधिकार मिले। यदि वो अल्पसंख्यक है तो वो तो बिल्कुल चाहेगा कि उसे उस देश का बहुसंख्यक समाज जैसा ही अधिकार मिले। पर यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ लोगों को समान अधिकार नहीं चाहिए। उन्हें इस देश में स्पेशल स्टेटस चाहिए अल्पसंख्यक होने का, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक होने का मजा ही कुछ और है। नतीजा जमकर बवाल हो रहा है और सेकुलर राजनीतिक दल भी इसे जमकर हवा दे रहे हैं। लेकिन इन लाख विरोधों के बावजूद केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। वो मन बना चुकी है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर सकती है। यूसीसी कानूनी संबंधी बिल संसदीय समिति को भेज दिया गया। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। यूसीसी को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसद की अस्थायी समिति की बैठक 3 जुलाई को बुलाई गई है। इस पर लॉ कमीशन ने कानूनी मामले के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है ताकि यूसीसी पर लॉ कमीशन द्वारा आम लोगों से मांगे गए सुझावों पर विमर्श किया जा सके। हालांकि इसका प्रारूप तो सामने नहीं आया है, पर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अभी वर्तमान में सभी धर्मों के अलग अलग कानून की व्यवस्था है, यानी सभी धर्मों के लिए अपना पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। लेकिन यूसीसी लागू हो जाने पर सभी धर्म के मानने वालों के मामले एक ही तरीके से यानी समान रूप से निपटाए जाएंगे। शादी, तलाक और संपत्तियों के सभी मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान देकर देश में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत के संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोगों ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया, पर उनकी कभी चर्चा नहीं होती। उन्हें आज भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टियों के नेता उन्हें भड़काकर अपनी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। ये तो देखा ही जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। आप टीवी डिबेटों में देखते ही होंगे कि किस तरह सेकुलर दलों के प्रवक्ता यूसीसी के नाम पर भाजपा को कोसते हैं। पर वे भाजपा को क्यों कोसते हैं? क्योंकि एक विशेष समुदाय
यूसीसी का विरोध कर रहा है, इसलिए वे उनका साथ देने को मजबूर हैं ताकि उनका वोट उन्हें प्राप्त होता रहे। कोसने की तो छोड़िए, फारूक अब्दुल्ला फिर से धमकियां दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यूसीसी लागू हुआ तो देश में तूफान आ जाएगा। याद है ना, धारा 370 हटाने के पहले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्या कह रहे थे? उस समय भी ये लोग खून खराबे करने की धमकियां दे रहे थे, और जब 370 हट गया तो कहने लगे कि हम चाइना को बोलकर फिर से कश्मीर में 370 बहाल कर लेंगे। याद है ना? खैर, हम लोग इनकी धमकियों में नहीं पड़ते हैं। इन लोगों का तो काम ही है धमकी देना और भारत को ब्लैकमेल करना। लेकिन अब भारत ब्लैकमेल नहीं होता, क्योंकि अब देश बदल चुका है। अब देश इन लोगों की धमकियों में नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर में हर सदस्यों के लिए अलग अलग कानून हो, तो इस तरह दोहरी व्यवस्था में घर कैसे चलेगा? हालांकि राजनीतिक कारणों की वजह से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सका, पर दुनिया के इस्लामिक देशों में आम तौर पर पारंपरिक शरिया कानून पर आधारित नागरिक कानून लागू है। जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, मलेशिया, मिस्र, नाइजीरिया जैसे देशों में शरिया कानून पर आधारित नागरिक कानून लागू है। इन देशों में किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं है, जैसा कि भारत में है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रसिया में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों में दीवानी या नागरिक कानून है। यूरोप और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे उनका कोई भी धर्म क्यों न हो। अब जबकि प्रधानमंत्री खुद यूसीसी पर बयान दे चुके हैं, तो कोई कितना भी विरोध क्यों न कर ले, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। नमस्कार।